देखिए हम लोग कल पढ़े थे कि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके संगत कोण का युग्म बराबर होता है उसके अंतः एकांतर खंड का युग्म बराबर होता है उसके बाह्य एकांतर खंड का कोण का युग्म बराबर होता है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर का बना अंतः कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। आइए हम लोग जानते हैं कि हमारा संगत कोण होता कौन कौन है। कल बताया था हमने। तो देखिए ई संगत कोण है, नाम इसको दे दे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 या 7 यहाँ दे दीजिए, 7 यहाँ 8 यहाँ। आप लोग बताइएगा कि कोण दू का संगत बताना है, आपको संगत बताना है। क्या बताना है? संगत कोण बताना है। कोण दू का संगत कोण बताइए तो बोलिए 6। कोण कितना होगा? 6 होगा, बोलिएगा। ठीक है। कोण दू का संगत कोण, कोण 3 का संगत कोण 7 लिख दे हम लोग। कोण 3 का संगत 7 है इसलिए कोण 3 बराबर 7 होगा। कोण दू का संगत 6 है इसलिए कोण दू बराबर कोण 6 होगा। आइए इधर 1 का संगत 5 है, 1 का संगत 5 है तो कोण 1 बराबर 5 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब देखिए यहाँ पे कोण 4 का संगत कोण 8 है, कोण 4 का संगत कोण 8 है तो बताइए कोण 4 बराबर कोण 8 होगा? होगा ना। कोण 4 का संगत 8, बताइए कोण दू का संगत, कोण 3 का संगत 7, कोण 1 का संगत कोण 4 का संगत। संगत पहचान में आ जाएगा सब लोगों को। आगे बढ़ते हैं। संगत के बाद एकांतर, संगत के बाद एकांतर, संगत के बाद क्या? एकांतर समझना। एकांतर तो कहाँ देखना है जी? तिरछे देखना है। कहाँ देखना है? देखना है लेकिन तिरछे देखना है। ठीक है। तो देखिएगा ई यहाँ है दू का एकांतर, दू का एकांतर यहाँ बाहर तो यहाँ भी बाहर, तिरछे यहाँ भी बाहर तो यहाँ भी बाहर लेकिन तिरछे। ठीक है। तो दू का एकांतर 8, 1 का एकांतर 7, 3 का एकांतर। देखिए यहाँ अंदर देखें तो यहाँ भी अंदर देखना है लेकिन तिरछे देखना है। अंदर देखना है लेकिन तिरछे देखना, बाहर देखना है लेकिन तिरछे देखना है। ठीक है। तो 3 का एकांतर 5, 4 का एकांतर 6। देखिए बाहर वाला को अगर तिरछे देख रहे हैं तो बाह्य एकांतर कहला रहा है और अंदर वाला को तिरछे देख रहे हैं तो अंतः एकांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतः एकांतर कहलाएगा। चीजें समझ में आ रही है ना? फिर से आप समझिएगा। दू का संगत, बोलो, दू का संगत, 3 का संगत, 1 का संगत और 4 का संगत 8। एकांतर बताइएगा। दू का एकांतर 8, फिर 3 का एकांतर, 3 का एकांतर 5, 1 का एकांतर 7, 4 का एकांतर 6। इतना समझ में आया? एक चीज और ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है आपको कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो बताइए कि अंतः कोण है ना ई, कोण 3 और कोण 6, तो कोण 3 प्लस कोण 6 कीजिएगा तो 180 डिग्री मिलेगा। और कोण 4 प्लस कोण 6 कीजिएगा, कोण 4 प्लस कोण 5 तो भी 180 डिग्री मिलेगा, है ना। ये नियम कहता है कि जब दो समानांतर रेखाओं को
एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके संगत कोण का युग्म बराबर होता है। उसके अंतः एकांतर खंड का युग्म जो होता है वो बराबर होता है। बाह्य एकांतर खंड के कोण के जो युग्म होते हैं वह भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतना चीज आप याद रखते हैं तो आपको एक्सरसाइज जब बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।